जय हिंद दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत फिर से पिछले पार्ट क्लॉक फोर्थ से अगला नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेकर आया हूं, क्लॉक 5। दोस्तों पिछले पार्ट में आपने जो क्लॉक फोर्थ में आपने सीखा था, बड़े बड़े प्रश्नों को आपने प्रश्न को देखते ही बिना किसी पेन और पेपर को उठाए सॉल्व करना सीख लिया है। अगर जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, क्लॉक 1, क्लॉक पार्ट 1, क्लॉक पार्ट 2, क्लॉक पार्ट 3 एंड क्लॉक पार्ट 4, तो बेटा वो चैनल पे आएँ और देखें, क्योंकि आप बड़े से बड़े क्लॉक के प्रश्नों को आप चुटकियों में बिना पेन और पेपर उठाए प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर आपके सामने होगा, आपको किसी भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा अब मैं उसी से आगे नेक्स्ट मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको आज कराने वाला हूं, जिसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और जिसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो बी रेडी बेटा, ठीक है, ध्यान दें। जैसा कि हम जानते हैं कि मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड बेटा पेपर में प्रश्न आते हैं, तो हमें उनका कैसे हल करना है, क्या करना है, वो हमें सीख लेना है। तो हम जानते हैं जब कभी भी मिरर, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम सुबह सुबह जब नहा धोकर आते हैं और शीशे के आगे, मिरर माने क्या होता है, शीशा होता है। तो मिरर के आगे जब हम खड़े होते हैं और हमने बेटा जब ऐसे करके कंघी की, हमने कंघा लिया और बालों पर यूं करके फिराया, तो जब हम ये हाथ उठाते हैं तो आपने गौर किया होगा, और नहीं गौर किया तो जरा आपसे ध्यान से देखना कि जब मैं ये हाथ उठाऊंगा तो मैं शीशे के अंदर, जब मेरा हाथ यूं होगा तो वो यूं करके जाएगा, यानी कि वो हाथ उठेगा शीशे के अंदर, जो मेरी परछाई है उसका लेफ्ट हाथ होगा, और मेरा हकीकत में जब मैं हाथ उठाऊंगा राइट तो उसमें मेरी ही परछाई लेफ्ट हाथ उठाती हुई दिखाई देगी, और जब मैं लेफ्ट हाथ को अप करूंगा तो उसमें मेरी परछाई राइट वाला हाथ उठाएगी। यानी कि मिरर इमेज का सीधा सा फंडा है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। क्या? लेफ्ट राइट, राइट का लेफ्ट। तो ध्यान देना, जब कभी मैं ऐसे लिखता हूं बी, ये मान के चलो शीशा लगा हुआ है, ये है मिरर, तो बेटा देखो मैं एक बेसिक फंडा और बता देता हूं। ये लेफ्ट राइट का फंडा तो ठीक है, लेकिन एक बेसिक फंडा है जो मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों में काम करता है, वो है क्या, उसको ध्यान से समझना। यानी कि जो चीज शीशे के जितनी पास होगी उसकी परछाई भी उससे उतना ही पास दिखाई देगी, और जो चीज शीशे से दूर होगी वो चीज परछाई शीशे के अंदर भी उतनी ही दूर। मान के चलो कि शीशा आपके सामने लगा हुआ है और आप सबसे आगे खड़े हुए शीशे के यूं करके, और उस आपके पीछे आपका भाई खड़ा हुआ है। तो जब आप अपने शीशे में परछाई देखोगे, इमेज देखोगे, तो शीशे में सबसे पहले अपने आप को देखोगे, और भाई जो है शीशे आपसे पीछे है तो शीशे के अंदर भी आपसे भाई आपका पीछे ही दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। यानी हकीकत में भी भाई शीशे से दूर है तो उतनी ही दूर शीशे में भी दिखाई देगा। आपके पीछे कोई अगर कुछ रखा हुआ है तो जितना वो हकीकत में पीछे है, शीशे की परछाई में भी वो उतना ही पीछे दिखाई देगा। यानी जो चीज पास की है वो पास में होगी, और जो चीज दूर की है वो चीज दूर होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, शीशे का कॉन्सेप्ट है। तो जरा ध्यान देना, ये शीशा है और ये बी है, ये बी की जो गुंडी सी बन रही है, ये गुंडी, और ये देखना बी का ये जो है डंडा जो है, ये कितनी दूर है, इतनी ही दूर, जितना दूर ये है उतना ही दूर लेकर जाएंगे, और भैया यहां बनाएंगे बी। बी की गुंडी भैया यहां से शुरू हुई है शीशे, इस डंडे पे से, तो डंडे से शुरू करेंगे और कहां गई, ये शीशे की तरफ गई है। देखो यूं करके, देखो शीशे की तरफ जा रही है, तो हम यहां पर भी शीशे की तरफ जाकर और यूं करके हो जाएंगे, तो बी बन गया बेटा ये, ठीक है। हम बेटा सी बनाएंगे, सी, ये हो गया शीशा, तो सी को भैया यूं पलट दो, या फिर देखिए ये दोनों जितना दूर हैं उतनी ही दूर, और देखो शीशे से दूर गई है गुंडी तो शीशे से दूर ही जाएगी ये गुंडी। ये शीशा है, शीशे से इस तरफ जा रही है गुंडी तो इसमें इस तरफ चली जाएगी गुंडी, यानी जस्ट अपोजिट कर दीजिए, या फिर हम कहते हैं पलट दीजिए, ठीक है। नहीं, ये गुंडी जो है यूं करके गई, यूं करके, शीशा ये है, शीशे से दूर होकर गई तो इधर भी शीशे से दूर होकर जाएगी, सही है नहीं। ये है शीशा, इधर डंडा है, कितनी दूर है, इतना दूर, तो इधर भी उतना ही दूर बनाएंगे। अब देखो ये शीशे की तरफ आ रही है गुंडी यूं करके, अब गई शीशे से दूर, तो अब भी ये शीशे की तरफ आई है और अब गई है शीशे से दूर। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? मिरर इमेज का जो फंडा समझ में आ रहा है, तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी को घड़ी पर अप्लाई करते हैं।
ठीक है नहीं। तो घड़ी पर कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। अगर ये सी से इस तरफ गई सुई जो है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट अपोजिट इस तरफ बन जाएगी। समझना ध्यान से। घड़ी में बज रहे हैं 3। मैंने आपको सिर्फ लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट समझाया है। अप एंड डाउन इसमें चेंज नहीं होता है, ऊपर और नीचे वाला इसमें चेंज नहीं होता है। तो ध्यान देना, ये ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहेगी, नो टेंशन। लेकिन ये जो इस तरफ गई है, ये हो गई बेटा इस तरफ। अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो मिरर इमेज में कितने बजेंगे, घड़ी में इस तरफ गई है तो मिरर इमेज बन जाएंगे बेटा 9। कितने बजेंगे, 9। क्लियर। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है बेटा वो क्या है, ध्यान देना। घंटा और मिनट 11:60 और 23:60 से घटाओ। ये बेटा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। 11:60 से घटाओ या फिर 23:60 से घटाओ। पेपर में प्रश्न आ जाए कि घड़ी, एक दीवार घड़ी में 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 5। एक दीवार घड़ी में 5 बज रहे हैं, ध्यान देना 5। तो बताइए, अगर उसको दर्पण के सामने रख दिया जाए तो उस दर्पण में कितना समय दिखाएगी। सही है कि नहीं। तो यानी उसकी परछाई पूछी है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, यानी मिरर इमेज पूछी है, तो क्या दिखाएगी और कितना समय दिखाएगी। जैसे कि बेटा देखना, ये कहाँ जा रही है, इस पर, तो इससे बस इतना ही तो गई, एक ही कदम तो चली, तो बस एक कदम चल दो, कितना दिखाएगी, 7। कहाँ आ गई, 7 पर, यानी 7 समय होगा। यानी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में 7 बजेंगे। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो 11:60। बेटा क्या करना है, घटाना है, से घटाओ। अगर इससे घट रहा है तो इससे घटा दो 23:60 से। जब घटाना है, जब 11:60 से घटाया नहीं जा सके। क्लियर। तो ध्यान देना, अब 11:60 से घट जाएगा तो घटाए दो। तो 11:60 से हमने बेटा 5 को घटाया, कितने बज गई, घटाइए 6:60। 6:60 और 6:60 मतलब क्या है, 7 बज गई। कितने बज गए, 7। यानी ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज इतनी कठिन नहीं थी, ये चीज तो थी बहुत सरल। प्रश्न तो बेटा अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर ये पेपर में आ गया तो फिर भी मैं कह रहा हूं, इस प्रश्न को आते हुए भी, ये तरीका आते हुए बच्चे छोड़ देते हैं। इस पर ध्यान देना। वो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि यदि घड़ी में, एक दीवार घड़ी में अभी 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। सेम इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं कि यदि दीवार घड़ी में, यदि दीवार घड़ी में 5 बज रहे हैं तो उस घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में दिखाई दे रहा है। उस घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में दिखाई दे रहा है। आप लोग इसे नोट कर लेना। उस घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में दिखाई दे रहा है और उस पहले दर्पण का प्रतिबिंब फिर दूसरे दर्पण में दिखाई दे रहा है और दूसरे दर्पण का प्रतिबिंब फिर तीसरे दर्पण में दिखाई दे रहा है और तीसरे दर्पण का प्रतिबिंब चौथे दर्पण में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आगे दर्पण में दर्पण, दर्पण में दर्पण दिखाई देते हुए 52वें दर्पण में यदि हमें घड़ी दिखाई दे, कौन से नंबर के दर्पण में, 52वें नंबर के दर्पण में अगर घड़ी हमें दिखाई दे तो उस 52वें नंबर पर घड़ी में कितने बज रहे होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर फोकस कर लेना बेटा। हमें बस इतना ध्यान देना है कि 52वां नंबर है। क्या पूछा है, 52। घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5। 52वां नंबर है दर्पण का। बेटा इसमें सीधा सीधा एक लॉजिक है। यदि कोई सम संख्या हो, क्या हो,
सम संख्या, तो वहां पर आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जो क्वेश्चन है वही आंसर है, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर कोई विषम संख्या है, जैसे कि 17, 19, इस प्रकार की विषम संख्या है, तो सिर्फ एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना। कितनी बार? एक बार फॉर्मूला अप्लाई करें। ओके, तो हम यहां पर 52वां नंबर है, तो नो चेंज। क्या आंसर आ जाएगा? 5। क्या आंसर आ जाएगा? 5। और अगर हम बोलते 17वें नंबर पे क्या होगा, 19वें नंबर पे दर्पण में क्या होगा, 51 में क्या होगा, 1001 में क्या होगा, विषम संख्या लेंगे तो सिर्फ एक बार अप्लाई करेंगे। 1160 से बेटा हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, 1160 से घटा देंगे 5 को, तो हमारा आ गया 6/60 यानी कि आंसर हो जाएगा बेटा 6/60 का मतलब है 7। कितना? 7। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। अब बेटा हम आ जाते हैं वाटर इमेज में। किसमें? वाटर इमेज में। बेटा ध्यान देना, वाटर इमेज में करना क्या है, घंटा और मिनट। घंटा तो आपको घटाना है बेटा 5 से, और घट जाए तो ठीक और नहीं घटे तो घटा देना बेटा 17 से। घट जाए तो ठीक और नहीं घटे तो 17 से। मिनट घटानी है बेटा किससे? 30 से, और नहीं घटे तो बेटा घटा देना 90 से। घंटा घटाना है 5 से, पहले 5 से घटाओ, अगर घट जाए तो ठीक है, नहीं घट रहा है तो 17 से घटाओ। मिनट घटानी है 30 से, नहीं घट रही है, 30 से ज्यादा है, 31, 32, तो फिर 90 से घटाओ। समझ में आ गया? इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर देंगे। जैसे कि क्योंकि मिरर इमेज में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना। जैसे कि मान के चलो 2 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 2, तो ये ऊपर गई है सुई, तो इसका तो नीचे आ जाएगा ये, और ये वाली सुई 2 पर है, यानी इससे एक बार ऊपर है तो इससे एक बार नीचे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दर्पण में क्या, जल दर्पण में कितने बज गए? 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि मान के चलो घड़ी में बज रहे हैं कितने? 2, तो बताइए वाटर इमेज में कितना समय होगा? तो घंटा 5 से घटा दो, 30 से ये घटा दिया, क्योंकि 0 मिनट है, मिनट कितनी है? 0 है, तो 30 से घट जाएंगी। घंटा जो है 5 से घट जाएगा, तो घटा दीजिए बेटा, तो 3:30 घटाएंगे तो 3:00। तो बेटा जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बज गए 3:30। अगर ऑप्शन में 3:30 आंसर मिल जाता है तो सबसे बेहतरीन आंसर है, और नहीं मिलता है तो बस बेटा इसमें 1 जोड़ देना, घंटे में 1 जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा? 4:30। घंटे में 1 जोड़ देना यानी मिल गए 4:30। या तो आंसर मिलेगा ऑप्शन में ये, या फिर ऑप्शन मिलेगा ये, दोनों में से एक ही आंसर मिलेगा, तो एक पर ही आपको टिक करना है। ठीक है?